मैं एसबी शर्मा आप सभी का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। तो इस टॉपिक में आज हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या रहे और उसके परिणाम क्या निकले। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगभग 20 वर्षों तक संपूर्ण विश्व में शांति बनी रही, लेकिन इसी दौरान विस्तारवादी नीति और ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति के कारण से द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था वो वर्साय की संधि थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और जर्मनी के साथ में मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि की। यह संधि जर्मनी के लिए अपमानजनक रही और इसी वर्साय की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। इसलिए वर्साय की संधि से ही यह तय हो गया था कि आगे चलकर युद्ध होना अनिवार्य है। इसलिए वर्साय की संधि के कारण जर्मनी में नाजी दल का उदय हुआ, तानाशाही शासन की शुरुआत हुई और इसी प्रवृत्ति ने द्वितीय विश्व युद्ध तक देशों को पहुंचा दिया। तो आज हम कारणों की समीक्षा में पहला वर्साय की संधि, जो अपमानजनक संधि रही जर्मनी की, उस संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध तक पहुंचा दिया। और दूसरा मुख्य कारण जो है फ्रांस और विशेषकर ब्रिटेन की तुष्टीकरण की जो नीति थी, उसने भी द्वितीय विश्व युद्ध तक पहुंचाने का कार्य किया। तो वर्साय की संधि। दूसरा कारण तानाशाही शासन, तो ये भी इसी से संबंधित है, क्योंकि वर्साय की संधि के कारण से जर्मनी में नाजी दल और इटली में फासीवाद की शुरुआत हुई। ये दोनों ही शासन तानाशाही प्रवृत्ति के शासन थे और इनका उद्देश्य अपने राष्ट्र की ताकत को बढ़ाना और खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करना था। और इसके साथ ही जो जर्मनी के भूभाग उससे छीन लिए गए थे, उसके सैन्य शक्ति को कम कर दिया गया था, उस पर जो है प्रथम विश्व युद्ध का जो खर्चे का जो भार था वो डाल दिया गया था। उसके परिणाम स्वरूप जो है तानाशाही शासन की शुरुआत हुई और इस तानाशाही शासन का उद्देश्य जो था वो युद्ध में भाग लेना था। इसलिए तानाशाही शासन ने द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जो है निर्धारित कर दिया। तीसरा, राष्ट्रसंघ की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी और राष्ट्रसंघ की स्थापना करते समय यह आशा की गई थी कि आगे चलकर कोई भी युद्ध ना हो, पूरे विश्व में शांति कायम रहे और इसके लिए राष्ट्रसंघ युद्धों को रोकने का प्रयास करेगा, विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करेगा। लेकिन राष्ट्रसंघ की विफलता ने द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू करने में मदद की। इसलिए राष्ट्रसंघ की असफलता भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। इसके बाद में निशस्त्रीकरण के प्रयास विफल। हालांकि देश निशस्त्रीकरण, विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस निशस्त्रीकरण का प्रयास करते रहे, लेकिन इसके साथ ही अपने जो है शस्त्रों को भी बढ़ाते चले गए और इसलिए ये जो प्रयास हैं वो सफल नहीं हो पाए। 1921 में प्रथम जो है प्रयास किया गया, इसके बाद में लगातार जारी रहे, लेकिन ये प्रयास
सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर कोई देश अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था और दूसरे देश की ताकत को घटाना चाहता था। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में यह संभव नहीं था कि निशस्त्रीकरण के प्रयास सफल हो पाए। उग्र राष्ट्रवाद की भावना, प्रथम विश्व युद्ध में भी उग्रवादी जो भावना थी, उग्र राष्ट्रवाद की जो भावना थी वही कारण बनी, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये उग्र राष्ट्रवाद की भावना कारण बनी, क्योंकि हर कोई देश अपने देश को ताकतवर बनाना चाहता था। इसके लिए चाहे उसे युद्ध ही क्यों न करने पड़े, इसलिए अपने देश का गौरव और अपने देश की ताकत को बढ़ाने का जो प्रयास था वो उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी, और इसी उग्र राष्ट्रीयता की भावना ने विश्व के देशों को युद्ध तक पहुंचा दिया। जो विस्तारवादी नीति थी उसने भी इसमें योगदान दिया, और उग्र राष्ट्रवाद की भावना और विस्तारवादी की नीति ने देशों को द्वितीय विश्व युद्ध तक पहुंचा दिया। दो विरोधी गुटों का उदय, दो विरोधी गुट जो हैं बन रहे थे, और इसमें दो विरोधी गुटों में जो हैं एक शक्तिशाली, जिनमें ब्रिटेन है, रूस है, अमेरिका है, ये देश शामिल थे। दूसरे में जो है आपका जर्मनी है और इटली है, जापान है, ये थे। तो दो गुटों में जो है विश्व बन गया था, और इस गुटबंदी के कारण से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, क्योंकि ये देश एक दूसरे से गुप्त संधियों के द्वारा बंधे हुए थे। इसलिए इनकी मजबूरी थी दूसरे देश का समर्थन करने की, इसलिए गुटों में विभाजित जो देश थे उसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अल्पसंख्यक जातियों में असंतोष, जो अल्पसंख्यक जातियां थी जो कम संख्या में थी, उनमें जो है असंतोष की भावना बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि बहुसंख्यक जातियां थी वो इन जातियों का दमन कर रही थी, और इस कारण से इन जातियों ने विरोध करना शुरू कर दिया, और इसके कारण से जो है द्वितीय विश्व युद्ध तक ये बात पहुंच गई। इसके बाद में है जनसंख्या का दबाव। जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा था, जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, इसलिए हर कोई देश अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था या विस्तारवादी नीति अपनाना चाहता था, और इसी उद्देश्य को लेकर के देश जो हैं युद्ध करने के लिए भी तैयार थे, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए या अपनी जनसंख्या को वहाँ बसाने के लिए द्वितीय युद्ध तक पहुँच गए। आर्थिक प्रतियोगिता का बढ़ना, हर कोई देश जो है आर्थिक प्रतियोगिता कर रहा था, आयात वह सबसे कम करना चाहता था और निर्यात सबसे ज़्यादा करना चाहता था। इसलिए जो है वो अधिक से अधिक अपने उत्पादन को बेचना तो चाहता था, लेकिन खरीदना नहीं चाहता था। इसलिए जो है प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसे जो है अब बाज़ार जो है उनको चाहिए थे, और बाज़ार के लिए उन्हें किसी दूसरे भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता थी, और इसीलिए जो है आर्थिक प्रतियोगिता की बढ़ती हुई मांग ने देशों को द्वितीय विश्व युद्ध तक पहुंचा दिया। इसके बाद में है समृद्धिशाली एवं साधनहीन राष्ट्र। इसमें दो गुटों की बात जो है हमने की थी, दो विरोधी गुटों का उदय। तो एक जो गुट था वो मित्र राष्ट्रों का गुट था, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका, जो बड़े ताकतवर देश थे और साधन संपन्न थे। दूसरी तरफ जो है जर्मनी, इटली और जापान थे, जो कि साधनहीन थे। इन राष्ट्रों के मुकाबले में जो है साधन नहीं थे। तो इस प्रकार से 7 जो हैं ये राष्ट्र थे। 4 तो ये हो गए ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, और 3 जर्मनी, इटली, जापान। 7 में से 4 के पास में ज़्यादा साधन थे और 3 के पास में इनसे कम थे। इसलिए इन देशों की बराबरी करने के लिए इन देशों में जर्मनी, इटली और जापान में एक होड़ सी मची हुई थी, और इसी होड़ ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दरवाजे खोल दिए।
इसके बाद में जो तात्कालिक कारण बना उसकी भी बात हम कर रहे हैं। तो उपरोक्त जो है हमने कारण जाने, जिनमें वर्साय की संधि, तानाशाही शासन, राजसंघ की असफलता, निशस्त्रीकरण के प्रयासों का विफल होना, उग्र राष्ट्रवाद की भावना, दो विरोधी गुटों का उदय, अल्पसंख्यक जातियों में असंतोष, जनसंख्या का दबाव, आर्थिक प्रतियोगिता का बढ़ना, समृद्धिशाली एवं साधनहीन राष्ट्र। और तात्कालिक कारण की हम बात कर रहे हैं कि जर्मनी अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, वर्साय की संधि का बदला लेना चाहता था, अपने देश का गौरव पुनः लौटाना चाहता था और छीने हुए प्रदेशों को वापस प्राप्त करना चाहता था, और इन सब के लिए उसे युद्ध करने की ज़रूरत थी। युद्ध के बिना ये सारे उद्देश्य उसके पूरे नहीं हो सकते थे, इसलिए जर्मनी युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण किया। और पोलैंड पर आक्रमण किया उसने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, और इसी दिन जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और इस प्रकार से जैसे कि हमने बात की कि जो देश थे वो गुप्त संधियों में बंधे हुए थे, और इन गुप्त संधियों में बंधे होने के कारण से एक दूसरे का समर्थन करने के लिए, सहयोग देने के लिए युद्ध में कूद पड़े और युद्ध जो है शुरू हो गया। तो ये इसका तात्कालिक कारण रहा। ये युद्ध जो है 6 वर्ष तक रहा, यानी 39 से लेकर के और 1945 तक जो है ये युद्ध चला, और इस द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम भी घातक निकल कर के आए। तो इन परिणामों की भी बात करते हैं। पहला परिणाम निकला खर्चीला एवं मानव नरसंहार। द्वितीय विश्व युद्ध में धनबल जो खर्च हुआ उससे जो है सभी राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बना दिया। उनकी आर्थिक स्थिति थी वो कमज़ोर हो गई, और इसके साथ ही साथ जो है लगभग द्वितीय विश्व युद्ध में 1 करोड़ लोग भी मारे गए। इसलिए मानव जो है नरसंहार है वो भी हुआ। तो जो धन खर्च हुआ उसके साथ साथ में मानवता को भी नुकसान हुआ, और जो है 1 करोड़ लोग मारे गए। तो खर्चीला रहा द्वितीय विश्व युद्ध, और मानव का नरसंहार करने वाला रहा। दूसरा जो इसका परिणाम निकला परमाणु युग का आरंभ। सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में अणु बम या जो परमाणु बम है वो डाला गया। इसकी बात भी हम बात करते हैं, जिसमें 6 अगस्त 1945 ये जो है परमाणु बम डाला गया हिरोशिमा पर, हिरोशिमा। और 9 अगस्त 1945 नागासाकी। इन पे जो है 2 परमाणु बम डाले गए, एक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर, दोनों डाले गए। और इसके कारण से लगभग 7,50,000 व्यक्ति जो हैं मारे गए इसमें। तो परमाणु युग का आरंभ हुआ सबसे पहले, और इसमें जो है लगभग 7.5 लाख जो हैं लोग इसमें मारे गए। एक 6 अगस्त 1945 को डाला गया और एक 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। तो परमाणु युग का जो है प्रारंभ हुआ, और इसको सभी राष्ट्रों ने जाना कि परमाणु से मानव जो है समाप्त हो सकता है, संपूर्ण सृष्टि जो है वो समाप्त हो सकती है। इसलिए ऐसी जो है समय आगे ना आए, और इसलिए जो है आज भी युद्ध करने से देश डरते हैं। तो परमाणु युग का आरंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसमें ये दोनों जो बम हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर जो डाले वो अमेरिका ने डाले। और इस पर जो है हम बात कर रहे हैं, जो वायुयान था उसका नाम था B-29।
जो वायुयान था अमेरिका का, इसका था अमेरिका का जो वायुयान था B-29, इसने ये दोनों डाले थे और इससे 7,50,000 के लगभग लोग मारे गए थे। तो परमाणु युग का आरंभ हुआ परिणाम। इसके बाद में दो विचारधाराओं में विभाजित समाज, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण समाज दो भागों में, दो विचारधाराओं में बट गया। एक विचारधारा साम्यवादी विचारधारा और दूसरी जो विचारधारा थी वो लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की थी। एक साम्यवादी विचारधारा और दूसरी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। तो दो भागों में, दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया संपूर्ण विश्व। लेकिन युद्ध के नतीजे जो हैं वो जान चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध में, इसलिए गुटों का निर्माण अवश्य हुआ, लेकिन युद्ध की संभावना समाप्त रही। इसके बाद में परिणाम निकला राष्ट्रीय भावना की निर्बलता, जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण बनी। उग्र राष्ट्रवादिता की विचारधारा अब वो धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रचार प्रसार के कारण से वह कमज़ोर पड़ती चली गई। ये इसका परिणाम निकला कि राष्ट्रीय भावना में निर्बलता आई, कमजोरी आई। इसके बाद में जो है परिणाम निकला रूस अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरे विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, जिसमें एक नाम अमेरिका का था और दूसरा नाम रूस का था। ये दोनों ही शक्तियाँ जो हैं वो ताकतवर बन कर के उभरी, इसलिए ये परिणाम भी सामने आया कि रूस और अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि हुई। इसके बाद में शीत युद्ध का आरंभ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में परमाणु बमों का जो है नतीजा देश देख चुके थे, इसलिए किसी भी देश में युद्ध करने की हिम्मत नहीं थी और इसलिए शीत युद्ध का आरंभ हुआ। शीत युद्ध का नेतृत्व करने वाला एक अमेरिका था और दूसरा रूस था। दोनों में विचारधाराओं के बीच में गतिरोध बना और इस गतिरोध को जो है शीत युद्ध के नाम से पुकारा गया, शीत युद्ध के नाम से जाना गया। इसे कोल्ड वार जो कहते हैं। तो दोनों देशों के बीच में जो वाक युद्ध हुआ, जो शत्रुता का जो भाव रहा, वो जो है शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इसके बाद में गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं। भारत ने कहा कि हम दोनों ही गुटों में शामिल होना नहीं चाहते हैं। क्योंकि गुट में अगर शामिल होंगे तो उसमें किसी दूसरे देश का समर्थन करना होगा, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। इसलिए हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। हम जो है निरपेक्ष रहेंगे, जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे और जो सही करेगा उसका समर्थन करेंगे। इसलिए तीसरे गुट का निर्माण हुआ, गुट निरपेक्षता, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की तरफ से विशेष योगदान दिया। तो गुट निरपेक्षता की शुरुआत हुई। इसके बाद में इसका परिणाम निकला औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत। जो विस्तारवादी नीति पे जो देश चल रहे थे, उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, अब जो है उनके विचारों को लगाम लगी और नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये इसका अहम परिणाम निकला कि देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटना देखी, जो नरसंहार देखा, उससे आहत हुए देश और जो है एक मंच की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य रखा गया वो पूरे विश्व में शांति को बनाए रखने का रखा गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम निकला। अंतिम परिणाम मानवतावादी दर्शन। दो विश्व युद्ध जो हैं हो चुके थे
और इनके नतीजे भी देश देख चुके थे। इसलिए अब उनको ये भय था कि तीसरा विश्व युद्ध न हो, आगे कोई युद्ध न हो, इसके लिए कोई ऐसा जो है संघ होना चाहिए, कोई प्लेटफार्म होना चाहिए जो उसको रोक सके। तो उसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी भूमिका निभाई है आज तक। और मानवतावादी जो दर्शन है, अब युद्ध में विश्वास न करके देश जो है शांति की बात करने लग गए, और इस प्रकार से जो है मानवतावादी जो दृष्टिकोण था वो विकसित हुआ, और इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में ये परिणाम निकल करके सामने आए, और 14 अगस्त 1945 को ये युद्ध जो है समाप्त हो गया। तो ये कारण जो है शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 से, और जो है ये बंद हो गया 14 अगस्त 1945 को। और इस प्रकार से जो है इसके कारण और परिणामों की हमने चर्चा की। आज हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।